ग्रेट बैटल ऑफ बंगाल में अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक। ममता दीदी के कैंप में अमित शाह ने लगा दी है बड़ी सेंध। तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं को भाया कमल का फूल। कोलकाता से चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाए गए टीएमसी के बागी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टीएमसी के बागियों की हुई मुलाकात। पश्चिम बंगाल के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी ने थामा बीजेपी का दामन। तृणमूल कांग्रेस के विधायक प्रवीण घोषाल हुए बीजेपी में शामिल। टीएमसी के विधायक वैशाली डालमिया ने ममता दीदी को दिया झटका। हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती भी बने बीजेपी के सिपाही। बांग्ला एक्टर रुद्रनील घोष ने थाम लिया बीजेपी का दामन। दिल्ली से कोलकाता को अमित शाह का साफ साफ संदेश। ममता दीदी झेल रही हैं अपनी जिंदगी का सबसे कड़ा मुकाबला। ग्रेट बैटल ऑफ बंगाल में अमित शाह ने मारा मास्टर स्ट्रोक। कोलकाता के किले पर दिल्ली से मार दी अमित शाह ने सेंध। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अमित शाह कुछ दिनों के गैप के बाद नए रंग भरने लगते हैं। इस बार अमित शाह ने टीएमसी में एक बार फिर बड़ी सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। 30 जनवरी को अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा टलने से ममता बनर्जी के खेमे ने राहत की सांस ले ली थी, लेकिन अमित शाह के बारे में जो जानते हैं उन्हें पता है कि उनका दौरा भले ही टल जाए, लेकिन उनका मकसद नहीं दिखता। इस बार भी यही हुआ। ममता दीदी और उनके सिपह सालार कोलकाता में बैठकर अपने किले के कंगूरे से सैनिकों को देखते रह गए, लेकिन अमित शाह दिल्ली में बैठे बैठे ही उनकी तिजोरी उड़ा ले गए। भले ही बीजेपी ने टीएमसी के बड़े जंगजू सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी को अपने रथ पर बैठा लिया था। जब से शुभेंदु फूल के झंडे वाले रथ में बैठे हैं, तब से ही तृणमूल के खेमे में भगदड़ मची हुई है। इसी भगदड़ का नतीजा ये है कि कोलकाता से दिल्ली आकर ममता के 5 साथी अमित शाह के पाले में आकर खड़े हो गए हैं। ग्रेट बैटल ऑफ बंगाल से एन पहले बीजेपी ने ममता दीदी को बड़ा झटका दिया है। राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रवीण घोषाल, राथिन चक्रवर्ती और रुद्रनील घोष ने टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। कोलकाता से चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे ये 5 दिग्गज सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामकर ममता बनर्जी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 5 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की घटना का महत्व इतना बड़ा है कि अमित शाह खुद इसके बारे में ट्विटर पर जानकारी देते हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर यह बताया कि 5 नेताओं के शामिल होने से बीजेपी के सोनार बांग्ला के संघर्ष को और भी मजबूती मिली है। इस तस्वीर में अमित शाह के चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। शायद शाह की ये मुस्कान ममता दीदी के लिए बड़े खतरे का संकेत है। इस उलटफेर के बाद दीदी का गुस्सा अब फिर 7वें आसमान पर जाने वाला है। कोलकाता से दिल्ली आने वाली चार्टर्ड विमान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों से पता लगता है कि इन नेताओं के साथ बीजेपी नेता मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि राणाघाट से तृणमूल के पूर्व विधायक पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय भी उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले राजीव बनर्जी ने कहा था कि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है और उनके बुलावे पर वो दिल्ली आ रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए रुद्रनील घोष बांग्ला सिनेमा के चर्चित एक्टर हैं और वो राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए कमल का फूल थाम चुके हैं। 30 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हावड़ा के डुमरजुला में बड़ी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम तय था। इस रैली के मंच पर ही इन नेताओं को बीजेपी में शामिल करने का प्लान था, लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर बम धमाके के बाद अमित शाह का पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा अंतिम समय में रद्द हो गया। कैडरों में मायूसी न हो और टीएमसी के बागियों का भरोसा न टूटे, इसलिए दिल्ली बुलाकर उन्हें बीजेपी का अंग बना लिया गया। साफ है कि स्थान भले ही बदला हो, लेकिन प्लान नहीं बदलकर बीजेपी ने अपने चट्टानी इरादों का खुलकर ऐलान कर दिया है।
वैसे भी 29 जनवरी से ही टीएमसी ने बागियों पर लगाम लगाने के लिए एक बैठक की थी, लेकिन कोई भी पैतरा काम न आया और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, तो कोलकाता से उदय प्रताप की रिपोर्ट।